अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, आपने मोहम्मद अफ़ाक ख़ान का नाम सुना होगा। मोहम्मद अफ़ाक ख़ान एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक व्लॉगर है। वो अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाते हैं और वो बनाते हैं उलमा कराम के ऊपर और इस्लाम के ऊपर। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर आपको ये कहूँ कि वो उलमा कराम और इस्लाम को डिफेंड करते हैं तो बेजाना होगा। बेसिकली मैं उनके जो है ना तकरीबन 90% जो व्लॉग्स होते हैं मैं उनसे मुतफिक होता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसे अंदाज से और एक मुदल्लल अंदाज से जो है ना अपने मौक़िफ़ बयान करते हैं। लेकिन कहीं कहीं वो थोड़ा पटरी से भी उतर जाते हैं, क्योंकि अब इख्तलाफ करना तो हमारा हक़ है, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। सबसे पहले बात वो ये कहते हैं कि मैं उलमा हक़ का जो है ना दफ़ा करता हूँ, कि उसको वो कहता है कि मेरा जो मिशन है ना, जो उलमा हक़ है उनको डिफेंड करना। तो सबसे पहली बात तो इधर आ जाती है कि उनके नज़दीक उलमा हक़ कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेसिकली वो एक मसलक के देवबंद से उनका ताल्लुक़ है, और उनके नज़दीक जो जितने भी मसलक के देवबंद से जो ताल्लुक़ जिनका उलमा कराम है उनको डिफेंड करना, जो उन्हीं को उलमा हक़ समझते हैं, जो भी जिनका ताल्लुक़ उलमा देवबंद से है। शायद बाकियों को वो पता नहीं समझता है कि नहीं समझता। तो वो ये कहता है कि मेरा जो काम है, मेरा जो मिशन है, जो जितने भी उलमा हक़ है यानी उलमा देवबंद हैं उनको डिफेंड करना है। अभी आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ अल्फाज कुछ अरसे से उनके मुंह से जो ऐसे मैं जो घटिया किस्म के जो अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं वो उनको डिफेंड कर रहे थे बेसिकली। और कैसे डिफेंड कर रहे थे, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले कहा है कि मैं जो मोहम्मद अफ़ाक ख़ान साहब हैं उनके मैं 90% जो व्लॉग्स हैं उनसे मुतफिक होता हूँ, और उनका एक मौक़िफ़ है कि मैं जब भी बात करता हूँ पॉलिटिक्स से हट कर बात करता हूँ, और वो ले देकर बात फिर वही मैंने कहा जहाँ से भी शुरू करते हैं कुछ व्लॉग्स के अंदर, तो वो ले दे के बाद जो है ना फिर पॉलिटिक्स पे ही ख़त्म करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान को इस तरीके से डिफेंड करते हैं, इस तरीके से डिफेंड करते हैं कि बंदा कहता है यार वाह। खैर उसी के ऊपर मैंने बात करनी थी आज, वो मैं बताऊंगा वो कैसे उन्होंने डिफेंड किया। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये तो वो तो ये कहते हैं कि अगर खान साहब हमारी माँ के साथ भी जिना करे तो फिर भी हम नौज़ बिल्लाह जो है ना इसको वोट देंगे इमरान खान को। और फिर ये भी साथ वो कहते हैं कि वो तो नौजवान जो लड़की है मुझे कहते हैं हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान हमारे बेडरूम तक आ जाए। अब देखें बिल्कुल कह दिया होगा, हर किस्म की जहल लोग, जहालत से भरपूर लोग होते हैं। अब इस बात को मौलाना वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कोई गलत बात नहीं की, जो सच्ची बात थी उन्होंने वो आगे पहुंचाई है। मौलाना अफ़ाक साहब का ये मौक़िफ़ है। देखिए बात यह है मेरे दोस्तों, एक इंसान जो होता है ना, देखिए एक आलिम होता है और एक होता है गैर आलिम होता है। यार इनमें तो कोई फ़र्क होना चाहिए। अगर किसी जाहिल इंसान ने, किसी एक करोड़ों इंसानों में से अगर एक जाहिल इंसान ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वही मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको उठा के उन्हीं अल्फाज को कैश करने की कोशिश कर रहा है कि देखें जी ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, ये पीटीआई का मंशूर है, ये इमरान खान साहब का मिशन है, वो इसमें बेहयाई लाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, ये ज़्यादती होगी। देखिए जब इंसान को कोई रास्ता नज़र ना आए ना, जब इंसान को लगता है कि हर तरफ से मेरे रास्ते बंद हैं, अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर वो ऑल फॉल शॉल बकने लग जाता है। और मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये आज़ादी मार्च नहीं है, ये आवारगी मार्च है, हकीकी आवारगी मार्च। पता नहीं किस लिए कह रहे हैं। कहते सारा दिन गाना बजाना होता है। मुझे बताएं, कोई इंसान बता दे यार कौन सा गाना बजाना होता है। तराने होते हैं, नगमे होते हैं। अगर वो उनको गाना बजाना कह रहे हैं तो जी सुभान अल्लाह, उनकी सोच को हम सलाम पेश करते हैं। कभी वो कहते हैं जी आवारगी की औलाद है, खान साहब को कहते हैं आवारगी की औलाद, शायद अब खान साहब को भी कह रहे हैं, सबको भी कह रहे हैं। तो मेरे भाई ये उनका जो है ना एक मौक़िफ़ है, अब ये उनकी वो है। अब अफ़ाक ख़ान साहब जो है ना उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक किया, मेरा मकसद ये है, मेरा मतलब ये है। तो बेसिकली उन्होंने किस पे तनकीद की, एक मौलाना को डिफेंड कर रहे हैं और दूसरे को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो बना रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक ट्वीट किया था कि एक वो मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब के बारे में कि आप एक आलम हैं और आपको सोच समझ के अपने अल्फाज दोहराने चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ये उन्होंने कमेंट किया था। तो बेसिकली जो अफ़ाक साहब हैं जो कहते हैं मैं उलमा हक़ का क्या हूँ, उनको दफ़ा करना मैं अपना मिशन समझता हूँ, मेरा मकसद ये है। तो ये जनाब एक आलिम को तो रगड़े लगा रहे हैं और दूसरों को डिफेंड कर रहे हैं। तो अब आप देख लें। तो यार मेरा मकसद ये है कि आप ख़ुद को न्यूट्रल ना कहें, मेरा मशवरा ये होगा अफ़ाक साहब से, उनकी तनकीद करना उनका हक़ है, चाहे वो किसी पे करे, मौलाना तारिक जमील पे करे, फजलुर रहमान पे करे, इमरान खान पे करे, किसी पे भी करे, वो उनका राइट है, वो उनका हक़ है।
लेकिन ये कहना कि देखें जी मैं बिल्कुल सियासत से बिल्कुल बालातर होकर तनकीद करता हूँ, मेरे अंदर सियासत नहीं है, और दूसरों को यही मशवरा देता है और ख़ुद फिर सियासत पे आके अपनी बात ख़त्म कर देता है, तो मेरे ख्याल में उनको अपने से जो उन्होंने एक अलम जो लगाया हुआ ठप्पा लगाया हुआ है गैर जानबदारी वाला, गैर सियासी वाला, तो उसको हटा देना चाहिए। तो मेरा यही एक मकसद था कि फ़र्क महसूस करना चाहिए एक आलम में और एक गैर आलम में क्या फ़र्क है, एक आम कारकुन में और एक बहुत बड़े जो लाखों उलमा का जो एक उनका सरबराह है बकौल उनके, तो उनमें फ़र्क तो होना चाहिए ना ज़रा। और बाकी ये मेरा मशवरा था भाई, अगर आप गैर सियासी हैं तो गैर सियासी रहे, या आप कह लें आप अगर वाकई जम्मत को डिफेंड कर रहे हैं, किसी को करें खुल के करें। जैसे मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आता है कि आप खान साहब को डिफेंड करते हैं, हाँ जी मैं करता हूँ बिल्कुल, मैं इसमें कोई वो बुराई नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ उनकी जो बुराई है उनको भी बुराई को भी बुराई कहूँ। दोस्तों ये आपको एक मैसेज पहुँचाना था, ये बात पहुँचानी थी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।